नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या भवन महिला कॉलेज सीवान एवं काउंसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने सूफीवाद के बारे में पढ़ा था, सूफीवाद की विशेषताएं एवं उसकी देन के बारे में। आज हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन ये हिंदू जीवन का मूल उद्देश्य जो होता है वह मोक्ष की प्राप्ति करना होता है, जिसके तहत जो है 3 भक्ति के मार्ग बताए गए हैं। कर्म, गीता में कर्म के उपदेश को दिया गया है। वहीं ज्ञान, वेदों और उपनिषदों में ज्ञान की बात कही गई है। और भक्ति जो कि सबसे सरल मार्ग है, जिस तरीके से भी जो हो भक्ति के मार्ग से जो है मोक्ष की प्राप्ति आसानी से किया जा सकता है। तो 14वीं शताब्दी में जो है भक्ति आंदोलन, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसको भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख की बात की जाए तो श्वेताश्वतर उपनिषद में जो है इसकी चर्चा की गई है। और दक्षिण भारत में बात की जाए तो भक्ति आंदोलन को जो प्रारंभ किया था वो रामानुज ने की थी। और उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन को फैलाने का कार्य रामानंद ने किया था, यानी उनको रामानंद को श्रेय जाता है। यद्यपि भक्ति आंदोलन का जो सर्वप्रथम प्रचार प्रसार जो उत्तर भारत में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ था, वह 7वीं शताब्दी में अलवार व नयनारों के द्वारा की गई थी। तो आइए सबसे पहले हम अलवारों के बारे में जानते हैं। अलवार या अलवार का मतलब होता है, अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। वे व्यक्ति जो मन पर, इंद्रियों पर आध्यात्मिक रूप से शासन करते थे वे अलवार कहलाते थे। ये अलवार जो थे वो एकेश्वरवादी थे, अर्थात ईश्वर एक है इनका मानना था। और अलवार संतों की बात की जाए तो कुल अलवार संतों की संख्या जो थी वह 12 थी। अलवार संत जो थे वो विष्णु को जो है भक्ति का मार्ग मानते थे, यानी विष्णु की आराधना ही उनके लिए सबसे जो है उत्तम मार्ग था। और उसी के माध्यम से जो है विष्णु की आराधना मात्र से जो है मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती थी। और विभिन्न 12 जो अलवार संत थे वो अलग अलग जगहों से ये थे जुड़े हुए थे। जैसे आपका ये 4 जो हैं वो पल्लव देश से, और पुनः जो है कुलशेखर जो चेर देश से, और ये 3 जो हैं नमलवार, मधुर कवि और पेरियार वार जो है, और अंडाल जो हैं वो पांडे देश से जुड़े हुए थे। और वहीं जो है ये 3 जो हैं तोंडर, दिव्योडी, तिरुमान और तिरुमगई, ये चोल देश से जुड़े हुए थे। आइए अब हम नमलवार के बारे में जानते हैं। वैष्णव अलवारों में नमलवार जो है महानतम एवं उच्च कोटि के ये संत थे। और इनकी रचना जो है, नमलवार की जो रचना थी, तिरुविरुतम, तिरुवसिरियम, पेरिवतिर्यवादिदि, तिरुवैमैल, ये नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह प्रश्न जो है अक्सर आता है कि नमलवार की जो है कि ग्रंथ को जो है की रचना को क्या कहा जाता है, तो ये चतुर्वेद इनको जो है कहा जाता है। अब आइए अंडाल के बारे में जानते हैं। तो अंडाल जो है एकमात्र महिला संत थी और विष्णु के प्रसिद्ध असीमित भक्ति के कारण जो है स्वप्न में उन्होंने एक बार देखा था कि उनका जो है विवाह जो है विष्णु से हो रहा है। और उनकी रचना जो थी वह मछियार, तिरुमूली और तिरुपवई थी। आइए अब हम लोग कुलशेखर के बारे में जानते हैं। तो ये ट्रावनकोर यानी मलवार के जो है
पूर्व में राजा थे, किंतु बाद में जो है ये राजपाट त्याग करके भक्ति मार्ग में लीन हो जाते हैं। और इनकी रचना जो थी पेरुमाल तिरुमोली इनकी रचना थी। अब आइए हम लोग नैनार संत के बारे में जानते हैं। नैनार के बारे में, नैनार अलवार जैसा हमने देखा कि वैष्णव ये थे, विष्णु के ये जो भक्त थे, और वहीं नैनार जो है वो शिव भक्त थे, और जिनकी संख्या जो थी वह 63 थी। तो इसमें से जो प्रमुख जो थे ये 4 हैं। ये 4 तिरु ज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचकर और तियोना वक्रुशु, ये 4 जो है इनके भक्ति गीतों का संकलन जो है देवारम ग्रंथ कहलाता है। और अब आइए हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग इस भक्ति मार्ग भक्ति ये जो आंदोलन है उसके तहत अब अध्ययन करेंगे, वो है शंकराचार्य के बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य, इनको जगत गुरु शंकराचार्य भी कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 788 ईस्वी में जो है हुआ था। ये केरल के अलवर जो नदी है वहाँ पर कल्लाड़ी एक गांव थी, वहीं पर शंकराचार्य का जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात की जाए तो हम देखें तो 820 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु, यानी काफ़ी अल्पायु उम्र, मात्र 32 वर्ष की ही उम्र में इनकी मृत्यु जो है केदारनाथ, कहीं कहीं बद्रीनाथ भी दिया गया है। तो जो है दोनों जगह उत्तराखंड है, तो ये उत्तराखंड में उनकी जो है मृत्यु हुई थी शंकराचार्य की। और उनके पिता जो थे वो शिवगुरु, और माता जो है आर्यम्ब या सुभद्रा थी। प्रथम जो गुरु थे गोविंद योगी थे। और दक्षिण भारत में धार्मिक जीवन हेतु नव ब्राह्मण धर्म की इन्होंने जो है स्थापना की थी। फिर से हिंदू धर्म का उत्थान किया इन्होंने, और हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का जो है अवतार माना जाता है। और इन्होंने जो है पूरे भारत की जो है यात्रा की थी। साथ ही हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने देश के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये 4 मठ कौन कौन से थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि 4 धाम और 4 पीठ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 4 जो है पीठ है उसको आप 4 धाम नहीं समझेंगे। तो 4 जो ये पीठ थे, एक पहला जो था ज्योतिष पीठ, जहाँ पर विष्णु भगवान का ये जो है ये है स्थापना की गई है मूर्ति और पूजा होती है। बद्रीनाथ में जो ये है ज्योतिष पीठ। और दूसरा जो है आपका द्वारिका शारदा पीठ, जहाँ पर भगवान कृष्ण को यह समर्पित है। और तीसरा जो है गोवर्धन पीठ पूरी में है, और यह बलभद्र एवं सुभद्रा को समर्पित है। और चौथा जो है श्रृंगेरी पीठ जो है शिव को समर्पित है, और यह मैसूर तमिलनाडु में है। इस प्रकार से 4 पीठ की स्थापना इन्होंने की थी। और शंकराचार्य ने जो है उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, ये इन तीनों पर जो है उन्होंने भाष्य यानी टीका लिखा था इन्होंने। और इन तीनों को जो है प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। यह भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 3 ग्रंथों को, कौन से 3 ग्रंथों को मिलाकर जो है प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप कि ये जो है उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र, तीनों को मिलाकर जो है जो टीका लिखी गई थी, उन तीनों को जो है प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। और ये शंकराचार्य जो थे वो उत्कृष्ट विद्वान एवं महान दार्शनिक थे, और ये पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध रहे हैं। और ये जो है शंकराचार्य अवतारवाद का समर्थन करते थे। ईश्वर तब अवतार, इनके अनुसार जो है ईश्वर तब अवतार लेता है जब धर्म की
जो है हानि होती है। और इन्होंने नव ब्राह्मण धर्म के विकास में जो है जैन एवं बौद्ध धर्म के जो प्रभाव को है कम किया और शैव और वैष्णव धर्म को जो है अधिक शक्तिशाली इन्होंने बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक बार पुनः जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने लगा तथा बड़ी संख्या में जो है मंदिरों और मूर्तियों का जो है निर्माण होने लगा। बौद्ध एवं जैन धर्म का मुकाबला करने के लिए इन्होंने बुद्ध संघ की तरह ही सन्यासियों के लिए एक तपस्वी वर्ग या संघ बनाया था इन्होंने, शंकराचार्य ने। और हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने जो है स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें पंच देवोपासना का विधान जो है वो उसमें दिया गया है। पुनः देखें तो शंकराचार्य जो है ज्ञान मार्गी थे, जगत को मिथ्या वो मानते थे और ब्रह्म को ही ये सत्य मानते थे। और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग पर इन्होंने बल दिया है और उनका दर्शन जो है अद्वैतवाद कहलाता है। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अद्वैतवाद की स्थापना जो है या अद्वैतवाद सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया, तो शंकराचार्य ने। तो यह प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अद्वैतवाद का मतलब जो होता है जिसका कोई और रूप नहीं है, वही अद्वैतवाद कहलाता है। और शंकराचार्य की प्रमुख रचनाएं की बात की जाए तो उनकी प्रमुख रचना जो थी ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी, प्रपंच सारतंत्र आदि शंकराचार्य के प्रमुख जो है वो ग्रंथ थे। और शंकराचार्य ने जो है शैव और बौद्ध धर्म से भी ये प्रभावित थे। खास करके देखें तो बौद्ध दर्शन के जो है महायान शाखा, उससे वो काफ़ी प्रभावित थे और इसलिए उन्हें प्रछन्न बौद्ध की भी उपाधि दी गई है, या अथवा जो है शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। और उन्हें उसके गुरु जो है गोविंद ने परमहंस की भी उपाधि प्रदान की थी। अद्वैत दर्शन के तीन पहलू हैं। एक पहला जो पहलू है अद्वैत दर्शन का तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और तीसरा जो है आचार दर्शन। और ये शंकराचार्य ने जो है 10 नामी सन्यासियों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। और 4 मठ जो थे, मठों के प्रमुख को जो है महंत कहा जाता था, परंतु सिंगेरी मठ जो है जो मैसूर में है उसके प्रमुख को जो है जगत गुरु कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अन्य जो 3 मठ है उनके प्रमुख को जो है महंत कहा जाता था, लेकिन सिंगेरी मठ जो है मैसूर में उनके प्रमुख को जो है जगत गुरु कहा जाता। अब आइए ये 10 नामी सन्यासी जो थे ये इनके बारे में जानते हैं। तो ये 10 नामी सन्यासी जो थे ये विशेष प्रकार के जो है गेरुआ वस्त्र धारण करते थे और यदि प्राप्त हो सके तो वो आधे कंधे पर जो है बाघ या शेर की जो है छाल का आसन रखते थे। वह माथे पर जो है और शरीर के अन्य भागों में श्मशान की राख से 3 धारियां का तिलक लगाते थे। इस प्रकार से जो धारी होती थी, इस प्रकार से ये जो है तिलक लगाते थे। और गले में जो है 108 रुद्राक्ष की माला जो है